सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों, आज हम सब ग्रेट कमीशन पार्ट 2 पर परमेश्वर के वचन से मनन और चिंतन करेंगे और फिर से हम वही पाठ जो ग्रेट कमीशन पार्ट 1 में हमने सुना था उसको सुनेंगे, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 19 पद में लिखा है। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज के इस सुंदर दिन आपने हमको जिंदों की ज़मीन पर रखा है, हमें इस योग्य बनाया है प्रभु कि हम आपकी आज्ञा का पालन कर सकें। और जो ग्रेट कमीशन आपने जो आज्ञा प्रमुख हमको दी है कि हम जा कर के लोगों को आपके बारे में बताएं ताकि उनके जीवन बदल सकें। प्रभु हमारी सहायता करिए ताकि हम पूरी मजबूती के साथ आपके नाम की गवाही दे सकें और आपके बारे में प्रभु यीशु लोगों को बता सकें, ताकि लोग आपके बारे में ना जाने बल्कि आपको व्यक्तिगत रूप से जाने और अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें, उनके जीवन बदल सकें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें, आमीन। मेरे प्रियो, पिछली बार जब हमने देखा था, जो हमने पाठ पढ़ा था और उसके संबंध में जो आखिर में मुख्य रूप से जो बिंदु हमने देखे थे वो ग्रेट कमीशन के संबंध में कि हमको क्या करना है। तो सबसे पहली बात थी कि हम जा कर के प्रभु यीशु मसीह के संबंध में लोगों को सुसमाचार का प्रचार लोगों के बीच में करें, लोगों को बताएं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। दूसरी बात, लोगों को पश्चाताप और उनके पापों की क्षमा के बारे में बताएं, लोगों को इस संबंध में बताएं कि लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करें और उसके चेले बन जाएं। और ये चेले जो बनने वो सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बन सकें। चौथी बात कि हम भटके हुओं को राह दिखाएं। और पांचवी बात कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जान चुके हैं वो उस पर विश्वास करें और बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हों। और छठी बात कि जब वो बपतिस्मा ले लेते हैं तो दूसरों के सामने अपने विश्वास की गवाही भी दे सकें। तो ये 6 बातें हमने देखी थी जो हमको प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा मत्ती 28 के 19 पद में हमको बताई थी कि जा कर के लोगों को चेला बनाओ। अब हम जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जब कोई चेला बन जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह हमेशा उनके या हमारे साथ साथ रहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये ग्रेट कमीशन अपने चेलों को दिया तो वो संख्या में बहुत थोड़े थे। उस समय चर्च इतिहास का प्रारंभ था जिसमें वो खड़े थे और उनके सामने कोई ट्रेडिशन नहीं था, संस्कार नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, गाइडेंस नहीं थी कि जिसके आधार पे वो काम कर सके। लेकिन उनको जबकि पूरे संसार के सामने गवाही देनी थी और प्रभु यीशु मसीह जो मुक्तिदाता है उसके बारे में लोगों को बताना था। और उस समय ये सब बातें बताना एक बहुत बड़ी ईश निंदा मानी जाती थी अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताता था। जैसे कि आजकल पाकिस्तान में है कि अगर कोई भी कुछ इस्लाम के संबंध में बात करे तो गैर इस्लामिक आदमी, तो उसको ईश निंदा के केस में फंसा करके उसको तुरंत मौत तक की सज़ा दे दी जाती है। लेकिन इससे भी जो उनके चेलों के ऊपर ईश निंदा का, ब्लास्फेमी का मुकदमा किया गया चार्ज उसके ऊपर, लेकिन वो विचलित नहीं हुए और वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे। और उसी आज्ञा के पालन के कारण उनको शक्ति मिलती गई प्रभु की ओर से और इसी से वो प्रभु की महान आज्ञा का पालन कर सके। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में
मेरे प्रियो, उन्होंने गवाही दी, चेलों ने गवाही दी, जैसा कि प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय के 32 पद में देखते हैं कि पतरस जो गवाही देता है और जो वहाँ पर इस प्रकार से कहता है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। तो वो बताता है पतरस की इस यीशु को परमेश्वर ने जिलाया है, और हम भी यही गवाही सबको देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए, जो पापियों की पाप के लिए उन्होंने अपना मृत्यु जैसा दंड भोगा और अपने ऊपर सलीबी मौत सही, सारे पापों का बोझ उठा लिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको ज़िंदा किया। और ये गवाही हम सबों को देते हैं, जो कि आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को ये गवाही देना कठिन लगता है। इसी प्रकार से जैसे पहाड़ी उपदेश हैं, जहाँ पे धन्य होने के संबंध में जो पहाड़ी उपदेश मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 3 से 12 पद तक लिखा गया है, और वहाँ पे नम्र होने के बारे में, दीन होने के बारे में, धार्मिक होने के बारे में कहा गया है। बहुत सी बातें जो आजकल के लोगों को ये ग्राह्य योग्य नहीं लगता है, उनको लगता है कि आजकल की दुनिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्वीकार नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं मेरे प्रियो। जो वचन इसको कहता है, और ये वचन जो है सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी जी को भी बहुत ही पसंद थे, वो भी इसको बहुत ही पसंद करते थे, पहाड़ी उपदेश को। तो आज के ज़माने में मेरे प्रियो, संसार को ऐसी ही गवाही की आवश्यकता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने के संबंध में लोगों को गवाही दे सकें, जो हमारे विश्वास को दर्शाता है कि हम किसी भी प्रकार से पाप, भय और अविश्वास हमारे अंदर नहीं है, हमने उस पर विजय प्राप्त की है। और ये अनुभव हमको तभी प्राप्त हो सकता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत रूप से मुक्तिदाता ग्रहण करें, उसको व्यक्तिगत रूप से जानें। हम तभी आत्मिक अनुभव से गवाही दे सकते हैं कि यीशु जिंदा है। और इस संबंध में 2 चीज़ें, 2 अंग्रेज़ी के वर्ड्स आते हैं, इवेंजलाइजेशन एंड क्रिश्चियनाइजेशन। इवेंजलाइजेशन का अर्थ है मेरे प्रियो कि सारे संसार में लोगों को, चाहे वो बच्चे हों, स्त्री पुरुष, जो कुछ भी हैं, उसको उनको प्रभु यीशु मसीह के संबंध में सुसमाचार का प्रचार करना। और क्रिश्चियनाइजेशन का मतलब है कि जिन लोगों को सुसमाचार का प्रचार किया जाए, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें, उनके चेले बन जाएं, ताकि उनका जीवन बदल जाए। सबसे बड़ा प्रचारक जो इवेंजलिस्ट हुआ वो पॉल था, और उसने अपने जीवन काल में बहुत से देशों की यात्रा की। वो अंताकिया गया और इफिसुस गया, यरूशलेम, समुद्र पार यूरोप के फिलिप्पी, कोरिंथ, यूनान की उसने यात्राएं की, और रोम तक सुसमाचार को उसने फैलाया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आत्माओं को उसने बचाया। मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना ये एक बहुत बड़ी बात है, और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। ये तभी हम ग्रेट कमीशन का पालन कर सकेंगे। मेरे प्रियो, ये पॉसिबल नहीं है कि हम सब विदेश चले जाएं, इस काम के लिए मिशनरी बन जाएं, लेकिन जब हमारे आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, तो उनको हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। एक गैर मसीही था जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब उसने सुना, तो उसने अनुभव को उसने बताया कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में जब मैं जाना तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। जब मैंने चारों गॉस्पल पढ़े और मेरे अंदर जब उसकी मृत्यु के बारे में मुझे पता चला, मैंने पढ़ा, तो मैं बिल्कुल आंदोलित हो गया। एकदम से अंदर उसके एक आंदोलन पैदा हो गया। लेकिन वो कहता है कि लेकिन जब मैंने आगे एक्ट्स की किताब पढ़ी तो उसके बाद समझ में आया कि मैं आज की दुनिया में आ गया जहाँ सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह है और चेले उसके काम के संबंध में उनके बारे में लोगों को बताते हैं और उनको सताव का सामना करते हैं, जैसा कि आज के लोगों को सताव का सामना करना पड़ रहा है। प्रेरितों के कार्य में हम देखते हैं कि लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले जाते हैं। लोग मसीही भाई, चर्च, चेले, स्थान उसका प्रभु यीशु मसीह की जगह पे आ जाते हैं और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया वैसे ही चेलों ने भी किया, वैसा ही सोचा, लोगों को सिखाया और
प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद चर्च जो है वो आगे बढ़ता गया और हम सब उसी चर्च के लोग हैं और हमको प्रभु यीशु मसीह के जीवन को लेकर के आगे चलना है। इस बात के लिए हम सभी को, समस्त प्रचारकों को इस बात के लिए तैयार रहना है कि हम दूसरों को भी तैयार करें। जो एक बड़ा काम जो लोग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक लोगों को लाया जा सके, लोगों को आगे बढ़ाने में उनकी सहायता कर सके, क्योंकि वचन कहता है कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। एक छोटा लोहे का टुकड़ा जो है वो अपने आप में कोई भी शक्ति नहीं रखता, चुंबकीय शक्ति नहीं रखता। अगर उसको लोहे के साथ रगड़ा जाए तो चुंबकीय शक्ति उसके अंदर नहीं आती, लेकिन जब उसको एक बड़े चुंबक के साथ रगड़ा जाता है तो उस लोहे के अंदर में भी चुंबकीय शक्ति आ जाती है। प्रभु यीशु मसीह वो चुंबकीय शक्ति है जो पूरे संसार को अपनी ओर खींचता है और लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसके चेलों को पूरा भरोसा था। वो उसको कार्य को आगे बढ़ाना चाहते थे, बढ़ाने के लिए लगे रहे, उन्होंने बढ़ाया और सारे संसार को उन्होंने सुसमाचार को सुनाया। यीशु मसीह ये जानते थे कि उनके चेले कभी भी उनको निराश नहीं करेंगे, कभी पराजित नहीं होने देंगे और उनको ये भरोसा था अपने चेलों पर कि सारे संसार में ये पूरी ईमानदारी से सुसमाचार प्रचार का काम करेंगे। अगर ऐसा उन्होंने 11 चेलों ने ऐसा नहीं किया होता तो आज क्रूस की कथा जो है वो व्यर्थ हो जाती। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के ऊपर पूरा भरोसा करते थे और उनको पूरा भरोसा था कि ये प्रचार का कार्य जो है उनके चेले पूरी ईमानदारी के साथ पूरे संसार में करेंगे और उससे आत्माएं बचाई जाएंगी। हम सब प्रभु यीशु मसीह के इस आदेश का, ग्रेट कमीशन का पालन कैसे कर सकते हैं? मेरे प्रियो, एक सच्ची घटना मैं आपको बताना चाहूँगा और ये घटना शिकागो के मिशिगन बुलवर्ड की है, जहाँ पे एक बिशप साहब, बहुत बर्फ़ गिर रही थी, संडे का दिन था और चर्च जा रहे थे और ऐसा हुआ कि 3 लड़के उस बर्फ़ में खेल रहे थे, बर्फ़ के गोले बना बना करके एक दूसरे के ऊपर मार रहे थे और जब बिशप साहब उनके सामने से गुजरे तो एक लड़के ने बर्फ़ का गोला बना करके उनके ऊपर मारा और वो गोला आकर के उनकी टोपी पर, सर पर लगा और टोपी उनके सर से उड़ के नीचे गिर गई और बिशप साहब वहाँ रुक गए और वो लड़कों की तरफ घूम करके और उन्होंने कहा, देख लिया कि किस लड़के ने निशाना लगा करके उनकी ओर वो बर्फ़ का गोला मारा था। तो उसको अपने पास बुलाया तो वो लड़का बहुत डर गया कि बिशप साहब पता नहीं अब क्या करने वाले हैं। तो जो बाकी 2 लड़के थे वो तो वहाँ से भाग निकले, लेकिन वो लड़का जब उन्होंने उनके नज़दीक आया तो उन्होंने उससे कहा कि बच्चे, तुम निशाना बहुत अच्छा लगा लेते हो और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बदले में मैं तुमको कुछ दूँ और तुमसे कुछ काम लेना चाहता हूँ। तो वो लड़का जो था वो डर गया, सोचने लगा पता नहीं है मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं। तो उन्होंने उससे कहा कि तुम ऐसा करो कि आज तुम मेरे साथ मेरे चर्च में संडे स्कूल में आओ और वहाँ तुमको कई अच्छे दोस्त मिलेंगे और तुम्हारा एक अच्छा समय वहाँ पे बीतेगा। और लड़का सोच में पड़ गया कि वो अपने दोस्तों के साथ पेपर बांटने का जो काम करता था वहाँ जाए या बिशप साहब के ऑफ़र को माने। और लेकिन फिर काफ़ी दिमाग में उथल पुथल के बाद उसने सोचा कि बिशप साहब की बात मान ली जाए और वो बिशप साहब के बात को मानना ही उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। और वो 9 साल की उम्र में वो बच्चा उनके चर्च में संडे स्कूल में चला गया और फिर 30 साल बीत गए और 30 साल के बाद उस लड़के के जो 2 दोस्त थे बाकी, वो मर्डर केस में जेल में बंद थे और वो लड़का जो था वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका था। और उस लड़के ने यह गवाही दी कि अगर बिशप साहब ने उस दिन मुझको संडे स्कूल नहीं भेजा होता तो मेरी ज़िंदगी नहीं बदली होती और वरना आज भी मैं या तो पेपर बांट रहा होता या अपने 2 दोस्तों की तरह ही आज मैं भी जेल में बंद होता। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और लोगों को, सारे संसार के लोगों को चेला बनाओ।
तो हम सभी मिशनरी बन करके या प्रचारक बन के विदेशों में या दूसरे देशों में तो नहीं जा सकते, दूसरे शहर में, दूसरे राज्यों में नहीं जा सकते, लेकिन हमारे आसपास ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो रहते हैं, हमारे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, तो जिनसे हमारा मिलना जुलना होता है, तो हम उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को जाने, और हम कोशिश कर सकते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें, अपना गुरु माने, ताकि उनके जीवन बदल सके। क्या हम सब इस काम को करने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह आज हम सब से एक प्रश्न पूछते हैं, और वो प्रश्न सभी सांसारिक व्यक्ति, सारे व्यस्त व्यक्तियों से, या सारे जवानों से, या धनवान लोगों से, या लापरवाह लोगों से, अधर्मी और सत्य के खोजी लोगों से पूछा जा सकता है। वो हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, उसके चेले बनना चाहते हैं? बाइबल में एक घटना का वर्णन है जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 1 से 27 पद में पाते हैं। और वहाँ पे एक अंधे की आंखों की रोशनी प्रभु यीशु मसीह ने दे दी, जब उसकी आंखों पर मिट्टी का लेप लगा करके लगाया और उससे कहा कि जा करके अपनी आंखों को शिलोह कुंड में धो ले, और वो अंधा देखने लगा। तो उसके घर के लोगों ने और यहूदियों और फरीसियों ने उसको बुला करके इस पर बड़ी आपत्ति की कि सब्त दिन ऐसा क्यों किया। और फिर उसके माँ बाप ने उससे पूछा कि इसकी आंखें कैसे खुल गईं। जब उसके माँ बाप से उन लोगों ने ये सब सवाल किया, तो 2 बार पूछे जाने पर उस लड़के ने उत्तर दिया। 27 पद में अगर हम देखें, यूहन्ना 9 के 27 पद में, तो वो वहाँ पे उनसे कहता है कि मैं तो तुमसे कह चुका, पर तुमने ना सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? बार बार लोग उससे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब पूछ रहे थे, तो वो कहता है कि तुम बार बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हो? मेरे प्रियो, हम सबों का ये प्रयास होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं, और सिर्फ लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही ना जाने, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को जाने और अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता माने और उसके चेले बन जाएं, ताकि उनका जीवन बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं बल्कि जीवन बदलने के लिए आया है। आज ये प्रश्न हम सबों से है, और सारे उन गैर मसीही विश्वासियों से है जो प्रभु यीशु मसीह की इस ग्रेट कमीशन को सुनते हैं। तो क्या जो सारे लोग हैं, हम सब हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह के चेले होना चाहते हैं? मेरे प्रियो, आज समय है जब हम उसके चेले बन सकते हैं, ताकि हमारा जीवन बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह हम सभी को, सुनने वालों को बहुतायत की आशीष दे, ताकि सभी लोगों को इस महान आज्ञा का जान करके, सुन करके, मान करके उनके जीवन बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना मांगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जब हमने पाया आपकी ओर से। प्रभु, हमने आपके वचन को सुना, संदेश को सुना, और हम अपने आप को पूरी तौर से तैयार करते हैं, और उन लोगों के लिए विनती करते हैं प्रभु जो आपको नहीं जानते, आपके बारे में जिन्होंने नहीं जाना, प्रभु वो आपको जाने, आपको ग्रहण करें, अपना गुरु माने, और आपके वो चेले बने, अपना जीवन आपको समर्पित करें, ताकि आपके द्वारा उनके जीवनों को बदल दिया जाए। प्रभु, इसी के लिए आप इस जीवन में, इस पृथ्वी पर आए, ताकि लोगों के जीवन बच सके और लोग पाप भरी दुनिया से, पाप में जीवन से छुटकारा पाएं, छोड़ करके एक आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें, आपको अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, महान परमेश्वर मान सकें। प्रभु, हम इस समय विशेष रूप से विनती करते हैं मणिपुर के लिए, जहाँ पे तमाम तरीके का सताव और एथनिक वायलेंस फाइट्स चल रही हैं। प्रभु, वहाँ पे शांति लाइए और होने दीजिए कि जो सताव और मारपीट, लड़ाई झगड़े, हत्या, लूटपाट, अग्नि कांड का
ये सब चीज़ें हो रही हैं प्रभु, ये सब चीज़ें रुकें और वहाँ शांति बहाल हो सके। होने दीजिए कि जो बाढ़ का प्रकोप पूरे देश पर छाया हुआ, विशेष रूप से दिल्ली के ऊपर प्रभु, वो ख़त्म हो और अन्य जगहों पर भी जहाँ जहाँ पे ये दैवीय आपदा आई हुई है प्रभु, वहाँ पे वो समाप्त हो, ताकि लोग अमन शांति और चैन से रह सकें। हमारे पापों धर्मों को क्षमा करें, हम सबों के साथ होइए और होने दीजिए प्रभु कि हम मजबूती से आपके नाम के बारे में लोगों को बता सकें और एक गवाही देने वाले मजबूत मसीही बन सकें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। सबको एक बार फिर से जय मसीह के। मेरे प्रियो, आप सबों से अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस मैसेज को लाइक करें और आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो जो है आपको समय से मिल सके। जय मसीह की, जय मसीह।